हम भी शायद एक वॉर सिचुएशन में निकले, एक नई जंग लड़ने लाइफ की। भाग लिया और सब में हमारी फर्स्ट और सेकंड रैंक की लगी है और हमने सब में अधिकतम गोल्ड मेडल जीता है। पिछली बार भी हमने गार्ड की ट्रॉफी जीती थी और इस बार भी गार्ड ऑफ ऑनर में फर्स्ट पोजीशन लाए। हमने मैनेजमेंट करना बहुत अच्छे से सीख लिया वहाँ पे। नमस्ते, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। अभी मैं बीएन गर्ल्स कॉलेज परिसर में हूं और आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं एनसीसी कैडेट हैं और ख़ास तौर से इनके हाथ में आप मेडल देख रहे हैं, प्रमाण पत्र देख रहे हैं और ये काफ़ी गौरव का विषय है। राजसमंद की बीएन गर्ल्स कॉलेज कि ये छात्राएं हैं, कैडेट हैं जो कि ये मेडल और कैसे लाए, क्या ये पूरा कार्यक्रम था, कहाँ एक कैंप आयोजित हुआ, किस तरह से हुआ, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बीएन गर्ल्स कॉलेज के प्रोफेसर हमारे साथ में हैं, विनीता जी पालीवाल। विनीता जी, आप ये क्या पूरा कार्यक्रम था और किस जगह कैंप आयोजित हुआ, किसने आयोजित किया, कितनी छात्राएँ यहाँ से गई, वो थोड़ा सा आप। सर, ये जो कैंप था ये CATC कम IDSS कैंप था, इंटर डायरेक्टरेट कैंप था। IDSS का मतलब है इंटर डायरेक्टरेट स्पोर्ट्स एंड शूटिंग कैंप। इस कैंप के दौरान 10 दिवस का कैंप था। जब तक हमारे युद्ध चल रहा था तब तक ये बच्चे भी एक अपने जीवन के युद्ध पे थे। इस कैंप में हमारे पास में यहाँ से जो बच्चे गए थे 24 बच्चे गए थे। उसमें से 18 बच्चे तो हमारे पास में 1 साल वाले, जिनका 1 साल कंप्लीट हुआ, और 6 बच्चे ऐसे थे जिनका 2 साल हो चुके हैं NCC में, वो बच्चे गए थे। और उन्होंने वहाँ जा कर के ये जो NCC के कैंप होते हैं, इन कैंप्स में बच्चों को हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा सैन्य प्रदर्शन का एक मौका मिलता है, जहाँ पे वो ये सीख सकें कि सेना कैसी लाइफ जीती है। उनको सुबह 5:30 बजे ग्राउंड पे रिपोर्ट करना होता है। 5:30 बजे से लेकर के बच्चा जो है वो 6-6:15 बजे तक ग्राउंड पे ही PT करेगा। PT रनिंग जो वो डेली तो मैं इनसे जानूंगा अनुभव, लेकिन मैं ये आयोजक कौन है, ये किस लेवल पे थे, कितने बच्चे इसमें शामिल हुए? सर, आयोजक था 5 राज गर्ल्स बटालियन और यहाँ पर जो बच्चे सम्मिलित हुए थे, हर एक कैंप की स्ट्रेंथ जो होती है 600 से 650 बच्चे उस कैंप में होते हैं। तो और उसमें अलग अलग इंस्टीट्यूट के बच्चे आते हैं। जैसे हमारे पास में 2 तरह के इंस्टीट्यूट होते हैं, एक होता है सीनियर विंग, एक होता है जूनियर विंग। प्लस जो IDSS में बच्चे आए थे वो एयर विंग के भी थे, हमारे पास में नेवल के बच्चे भी थे। वहाँ पे उन 650 बच्चों में इन बच्चों ने अपना प्रदर्शन दिया है। तो उन सभी मतलब देश से अलग अलग जगह इंस्टीट्यूट से जो बच्चे आते हैं? नहीं सर, अभी जोनल लेवल पे थे ये। अच्छा, जोनल लेवल। हाँ, जोनल लेवल के जो अलग अलग इंस्टीट्यूट से जो भी आते हैं उन बच्चों से संवाद भी होता होगा, उन मेल जोल भी होता होगा? बिल्कुल, संवाद होता है, मेल जोल होता है, कंपटीशन होता है। वो क्या सीखते हैं, उनके इंस्टीट्यूट में क्या सिखाया जाता है, उनके पारिवारिक माहौल से बच्चे कुछ जानते हैं। हम कहते हैं ना कि सामाजिक सौहार्द, वो भी बच्चों को एक सीखने को मिलता है। प्लस ये जो कठिन जीवन है ये थोड़ा सा जीने को मिलता है। अपने बीएन गर्ल्स कॉलेज राजसमंद को कितने मेडल लेके आए, कितने छात्रों एवरेज? सर, मैंने काउंट नहीं किए हैं क्योंकि किसी के पास में 5 मेडल है, किसी के पास में 4 है। अभी ओवरऑल काउंट नहीं हुआ है, बट हाँ, हमें ये पता है कि बच्चों के पास में फर्स्ट और सेकंड पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन पे गोल्ड मेडल मिला है, सेकंड पोजीशन पे सिल्वर मेडल मिला है, ब्रॉन्ज मेडल अभी तक कोई बच्चा नहीं लाया है। एंड दे हैव परफॉर्म्ड रियली वेल और इसीलिए मुझे लगा कि शायद इस उपलब्धि को मुझे सबके साथ शेयर करना चाहिए और इन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए कि ताकि ये इनका जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास यहाँ से लेकर के जाएंगे, ये अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में उसको और उत्तम और अति उत्तम बनाते जाएंगे। सर, बिल्कुल, ये वास्तव में NCC का नाम आती ही वैसे जहन में आता है, मतलब राष्ट्रभक्ति की बात हो या सशक्त, जैसे सेना की जो परिदृश्य एक तरह से जहन में आ जाता है। हम कुछ उनसे कैडेट से भी रूबरू होंगे, उनके अनुभव भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? कनक कुमावत। कहाँ से हो? यहाँ विवेकानंद से। तो आप फर्स्ट बार गए या पहले भी किसी कैंप में? नहीं, ये फर्स्ट टाइम था मेरा। क्या अनुभव रहा? अनुभव बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ पे एक शेड्यूल भी था जिसके हिसाब से हम दिन भर दौड़ते थे, चलते थे। और आपका क्या नाम है? किरण लुहार। कितने बजे उठते थे सुबह? सुबह 4 बजे। बाकी घर पे? घर पे 6 बजे। 6 बजे। तो ये उठाना पड़ा या कैसे? यूँ गुस्सा तो नहीं आता था उठा? नहीं, पहले 1-2 दिन सीनियर्स ने उठाया, बाद में हम खुद से उठने लगे सब। अच्छा, कोई अलार्म वगैरह बजते थे? अलार्म, मोबाइल अलाउ थोड़ी था? मोबाइल बाहर अलाउ नहीं था, रूम में यूज़ करते थे। अच्छा, रूम में था। जैसे 4 बजे उठने के बाद क्या एक्टिविटी रही? 4 बजे उठ के फटाफट हमको 4:30 बजे तक वहाँ पे फॉल इन होना है। वहाँ पे जाते फिर PT होती है हमारी, फिर वापस हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए आते, फिर ब्रेकफास्ट करके फिर से वापस हम लोग ड्रेसअप चेंज करके वर्दी पहन के हम वापस वहाँ पे फॉल इन होने जाना है। फिर वापस आके लंच करके फिर वापस वहाँ पे फॉल इन होने जाना है। अच्छा, फिक्स ये टाइम शेड्यूल था? कितने बजे क्या खाना है, क्या पीना है, कितने बजे उठना है, आपको नाश्ता वगैरह सब चीज़? हाँ, सारी टाइमिंग वहाँ पे फिक्स थी। अच्छा, जैसे कैंप में जहाँ आप रहे
वो भी एक तरह से संघर्षपूर्ण जीवन ही है, घर के जैसा आराम तो वहाँ नहीं मिला। नहीं सर, नहीं मिला। पानी की ज़्यादा समस्या थी, जो कि सुबह 5 बजे बाद ही शुरू होता था। समस्या नहीं थी, स्ट्रगल सीखने की ट्रेनिंग थी ये तो। ट्रेनिंग तो थी, लेकिन अच्छा ही रहा। अच्छा रहा, अच्छा अनुभव रहा कुल मिला हाँ, अच्छा अनुभव रहा। कि मतलब इस तरह का स्ट्रगल कैसे। यस सर। क्या नाम है आपका? प्राची टेलर। आपके किसने मतलब फर्स्ट बार ही गए आप भी? यस सर। क्या अनुभव आपके? बहुत अच्छा अनुभव था। किस तरह की? बुरा लगा कि अच्छा लगा? नहीं, अच्छा लगा। अच्छा लगा। बहुत कुछ सीखा। आपका नाम क्या है? सुमिका जोशी। आपके 3 मेडल हैं। यस सर। क्या किस में जैसे आपने मुख्य रूप से कंपटीशन वहाँ जो एक तो ग्रुप डांस था, उसमें हमारी फर्स्ट पोजीशन थी, ग्रुप सॉन्ग में हमारी सेकंड पोजीशन थी, और गार्ड ऑफ ऑनर में हमारी फर्स्ट पोजीशन थी। कैडेट भी डांस करते हैं क्या इसमें? हाँ। कल्चरल प्रोग्राम होते हैं ना उनमें। अच्छा। बाकी तो कैडेट का नाम आता ही जैसे लेफ्ट राइट केवल उसी में यूँ जहन में तो वही आता है केवल। वो भी हुआ था और ये भी हुआ था, सब होता है। अच्छा। स्पोर्ट्स भी थे, फायरिंग भी थी और सब था। अच्छा, तो एक तरफ वहाँ आप कैंप में भाग ले रहे थे, देश में जो खबरें जो मिल रही थी उस दौरान क्या आपको एक सेना का आपको आभास हुआ कि नहीं हम भी उसी तरह सैनिक की तरह ही? हाँ, वैसे ही फील हो रहा था कि हम भी शायद एक वॉर सिचुएशन में निकले, एक नई जंग लड़ने लाइफ की। बिल्कुल नया अनुभव था हमारे लिए भी। बिल्कुल। क्या नाम है? दिशा गौर शक्तावत। अच्छा, पहले कभी आप परिवार से इससे पहले इतने दिन कभी रहे बाहर? नो सर। पहली बार ही? तो कैसा, जैसे आप दूर रहे परिवार से, मम्मी से, पापा से, भाई से, तो कैसा लगा? नहीं, मम्मी पापा की तो बहुत याद आई थी, पर सब ठीक था। फ़ोन पे बातें करते रहे? यस। अच्छा, तो वहाँ आपके यूँ रूटीन, वहाँ शेड्यूल तो प्रभावित नहीं हुआ? नहीं। बाकी केवल याद आई, लेकिन फिर भी वहाँ रूटीन तो आपने बराबर। यस सर। तो आपके भी डबल यस सर। मेडल हैं? किस किस में? ग्रुप सॉन्ग और ग्रुप डांस। अच्छा, ग्रुप सॉन्ग। क्या नाम है? गायत्री लोहार। कहाँ से हुआ? मैं राजसमंद से ही हूँ। राजसमंद तो बहुत लंबा चौड़ा है। सर, सरदारगढ़ से। सरदार। अच्छा, क्या अनुभव आपके क्या रहा? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा और लगभग हमने सब जितने भी पार्टिसिपेंट थे हमने सब में भाग लिया और सब में हमारी फर्स्ट और सेकंड रैंक की लगी है और हमने सब में अधिकतम गोल्ड मेडल ही जीता है। क्यों, ऐसा क्या, कोई जादू था या क्या? नहीं सर, जादू नहीं, हमें मतलब प्रेरित ही ऐसा किया, मोटिवेशन इतना मिला यहाँ से कि हम सेकंड का तो इक्का तुक्का कभी कभार लग जाता है, वरना तो सब फर्स्ट पोजीशन पे ही आता है। अच्छा, जोनल लेवल पे तो बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र से जो इंस्टीट्यूशन से जो छात्र आए, तो यूँ देख के यूँ तो नहीं लगा यार ये क्या है, मैं जैसे जिसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया उस दौरान? नहीं सर, कभी नहीं लगा हमें, मतलब स्टार्टिंग से यहीं से इतना सिखाया है ना कि वहाँ जाके डर की बात तो है ही नहीं, डर की भावना कभी हमारे मन में आती ही नहीं है कि नहीं करना है और हम करेंगे। जोश भरा हुआ था। यस सर। जीत गई हैं? क्या नाम? मेरा नाम ललिता कुंवर है, मेरा सेकंड कैंप था। अच्छा, तो फिर पहला है और इसमें क्या आपके? नहीं, दोनों अच्छे हो गए मेरे इसमें, और सीखने को मिला कि हम सीनियर थे, इनको जूनियर को संभाला और खुद का वो पता चला कैसे क्या है नहीं है। तो पिछला कैंप और इस कैंप में क्या नया दिखा यूँ? इसमें तो हम सीनियर थे तो उनको संभाला और अच्छा था इसमें। और सीनियर का क्या काम रहता? सीनियर का उनको उठाओ, सबको ध्यान रखो। अच्छा, ऐसा। मेन ये इनको मोटिवेशन करना, तुम इसमें पार्ट लो, उसमें लो। यहाँ पे भी बहुत करवाया और वहाँ पे भी सब ने भाग लिया और सब ने गोल्ड मेडल जीता। अच्छा, क्या नाम है आपका? संजू जाट। तो आप भी सीनियर है? यस सर। तो इधर वाले सब सीनियर वर्ग ही? नहीं, आगे जूनियर है। और अच्छा, तो आपका भी यही काम रहा कि जैसे अपने जो जूनियर हैं उनके साथ में सपोर्ट के यस सर, उनको सपोर्ट करना। और पिछली बार हमने जो स्ट्रगल किए इनको बताया कि भी कैंप में ऐसा होता है, हमारे सीनियर ने हमको बताए थे, हमने इनको बताया कि ऐसा होता है, इसलिए पहले से प्रिपेयर करके गए थे यहाँ से। पिछली बार भी हमने गार्ड की ट्रॉफी जीती थी और इस बार भी गार्ड ऑफ ऑनर में फर्स्ट पोजीशन लाए। अच्छा, गार्ड ऑफ ऑनर में भी फर्स्ट पोजीशन? यस सर। ये भी अच्छी एक बड़ी बात है। क्या नाम है? मेरा नाम माया प्रजापति है और हमारा ये सेकंड कैंप था और मैं कैंप में कंपनी सेकंड सीनियर थी, तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। क्या बताओ ना, थोड़ा एक्सप्लेन करो। क्योंकि है ना वहाँ पे सब कुछ वो सीनियर ही संभालता है, तो इनको संभालना और पार्टिसिपेट करवाना सब कुछ। जैसे और घाट- सेना में जो पोजीशन होती है, एक तो सैनिक होता है और एक हाँ, वैसे तो ही उस वहाँ तरह पे से आप सारे इंस्टीट्यूट में से फिर है ना कंपनी बनती है, अलग अलग कॉलेज के होते हैं, तो उसमें 135 थे, उसकी एक कंपनी बनी थी, उसमें मैं सेकंड सीनियर थी। और गार्ड ऑफ ऑनर में मैंने गार्ड की कमांड दी थी और उसमें बटालियन लेवल पे फिर मेरा सिलेक्शन हुआ था। फिर बटालियन लेवल की कमांड भी मैंने ही दी थी, जो 5 राज गर्ल्स बटालियन उदयपुर है उसमें।
अच्छा, सीनियर में कहीं यूँ तो नहीं हुआ कि अपन जल्दी उठ ही नहीं पाए, पहले जूनियर उठ गए? नहीं नहीं, इनको पहले उठा के इनको पहले रेडी करवाते थे। अच्छा। और सबसे पहले ही हम अलार्म बननी पड़ती है या ऑटोमेटिक ही नींद जग जाती थी? उठ जाते थे हम तो, ऑटोमेटिक ही? क्योंकि वो एक मतलब जिम्मेदारी schedule रहती है ना सर की, इनको उठाना है, इनको पहले ले जाना है, क्योंकि अगर ये लेट उठे तो फिर हमारा ही नाम आएगा कि बीएन राजसमंद। तो इसीलिए कितनी बजे जैसे सोते थे, लगभग कितनी बजे उठने का रहता? 10-11 बजे सो जाते थे और सुबह 4 बजे उठा देते थे। दिन में तो फिर दिन भर एक्टिविटी रहती है? दिन भर नहीं सोते थे दिन में, पूरा वो कैंप का शेड्यूल चलता है। अच्छा, तो खाने पीने का भी तो कुछ स्पेशल वहाँ रहता होगा, किस तरह से रूटीन में? आप यहाँ घर पे जो खाते भी तो वहाँ तो आपको नाश्ता अलग अलग वैसा खाना तो नहीं मिला, लेकिन तो भी ठीक ठाक था। नहीं मतलब ठीक ठाक, आपको अगर दौड़ना है भागना है तो वो तो फिर उस हिसाब से ही सब चीज़ें होंगी। हाँ, हर काम खाना खाने जाते तो भी जल्दी जल्दी जाते, लाइन लगती थी इसलिए। तो यहाँ आप दाल बाटी खा लोगे तो वहाँ तो उठ ही नहीं पाओगे फिर आप? नहीं यार, दाल भी थी लेकिन कम खाया था, जैसे शरीर कम खाइए। हाँ वही तो कह रहा हूँ, बाकी दाल बाटी खाते तो गर्मी का मौसम आती है ना, है। इसीलिए हाँ। बाकी नींद आती है। क्या नाम है आपका? टीना गाडरी। क्या अनुभव, आपने क्या खाया? मैंने सब खाया, जो वहाँ था वो सब खाया, जैसा भी था सब खाया है। सब खाया? हाँ, क्योंकि नहीं खाते तो फिर हम इतना सब कुछ ये मेडल नहीं लेके आते थे। नहीं नहीं, खाना चाहिए। आपके भी 3-4 यस, किस किस में थे आप? रिले रेस, सिंगिंग, डांसिंग, गार्ड ऑफ ऑनर। अच्छा, गार्ड ऑफ ऑनर तो आपके शरीर काफ़ी यूँ है, दूसरे में तो ठीक है, सिंगिंग में दौड़ में तो आप होंगे ही। क्या नाम है आपका? रेणुका जाट। कहाँ से हो आप? हम लोग, आप फर्स्ट बार ही गए? हाँ, ये मेरा फर्स्ट कैंप था और क्या? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, सीनियर के साथ रहना, अपने दोस्तों के साथ रहना, घर वालों से दूर रहना, कुछ नया मतलब सीखना, स्पोर्ट्स में कैसे रहना है, अब खुद के लिए कैसे रहना है, काफ़ी कुछ रहा, नया था बहुत, इसलिए। मतलब ये केवल पढ़ाई ही नहीं थी, केवल ये था कि आगे अपनी लाइफ में आगे आपको पढ़ना है, किसी भी कैरियर में आगे बढ़ना है तो ये परिवार से दूर भी रहना सिखाता है हर कंडीशन। मेरा नाम उर्मिला सालवी है। हाँ, तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपको परिवार से दूर रहना भी सिखाता है इससे कहीं न कहीं, यस किस तरह से स्ट्रगल करना, किसे रहना। हम दूर रह के बहुत कुछ सीखे हैं। मतलब अब अकेला रहने की ज़रूरत पड़े तो रह सकते हो आप? यस सर। हाँ, अच्छा, वहाँ जैसे वहाँ तो अभी कैंप में तो आपके खाना वाना सब बना हुआ होगा, लेकिन अब भविष्य में अगर आपको खुद को यूँ लगा कि मेरे को कहीं पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना तो खुद खाना बनाना, रहना, सब कुछ अब कर सकते हैं। मतलब इसमें मुख्य रूप से आपने सेल्फ सैनिकों का शेड्यूल होता है ना, वैसे ही भारत के सैनिकों का वैसे ही हमारा वहाँ पे था कि जल्दी उठना, रनिंग करनी, सब खेल खेलने, सारी चीज़ें मैनेज करनी, मतलब एक पूरा दिन चलते रहते थे पर थकते नहीं थे इतना। मतलब रात को तो भी थोड़ी नींद निकाल रहे तो भी इतना ऐसा नहीं हो रहा है, पर सारे हमारे सीनियर के साथ एक्टिव ही हम रहे। मतलब बोर नहीं हुए कुल मिलाकर? जैसे अच्छा, क्या नाम है आपका? दीपिका सिसोदिया, कहाँ से हो आप? बोरजखेड़ा। बोरजखेड़ा। तो क्या अनुभव रहा आपका, फर्स्ट बार थे या? फर्स्ट टाइम था मेरा। तो फर्स्ट बार में लिया है आप तो? हाँ, किस में था आप? मैं डांस में था। डांस में? ज़्यादातर सब डांस में तो सब हिस्से लिए। हाँ, तो वो कॉलेज की तरफ से था ना, इसलिए ग्रुप वाइज था। तो क्या अनुभव रहा जैसे सुबह से शाम तक? मेरा तो घर पे तो 8 बजे उठती थी और पहली बार वहाँ 4 बजे उठना पड़ता था। तो ऑटोमेटिक उठ गए कि? नहीं, पहले दिन तो नहीं उठा जाता था क्योंकि आदत पड़ी हुई थी। फिर वहाँ 4 बजे जैसे नींद खुल जाती थी, उठते थे, तैयार होते थे, वापस जाते हैं, वापस आते हैं, मतलब चलते रहते। सुबह सुबह गुस्सा आता होगा? हाँ, आता तो था। आता था, ग्राउंड पे जाना इतना दूर, वापस आना, कपड़े चेंज करने, ये वो। नहीं, सबसे बड़ी चीज़ तो बिस्तर से निकलने में वो उसे क्या नाम? हमें लगता ही नहीं था कि हम उठ गए, हम जैसे ही सोते थे आँख खुलती थी, अब सुबह हो गई, हमें पता ही नहीं चलता था कि सुबह कैसे हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि दिन भर तो आप एक्टिविटी में रहते हो तो आपके शरीर भी पूरा वो रहता ना एनर्जेटिक, तो फिर वो थकान होती तो सोते ही नींद आ जाती थी। मतलब फ़ोन चलाने तक का तो मन ही नहीं करता था कि हम फ़ोन भी हाथ में ले लें। जैसे ही सोए बस नींद आ गई और आँख मिली और जैसे तो सुबह बस 4 बज गए। ये तो अच्छी बात है ना, फ़ोन कम मिलेगा तो ये इस तरह की मतलब शेड्यूल तय हो जाए हर एक का, तो ये तो काफ़ी चीज़ें बदल जाए। यस सर, यस। मतलब आपका जो एकाग्रता, आप चाहे एक्टिविटी हो किसी भी क्षेत्र में,
अगर इस तरह की एक्टिविटी, इस तरह का शेड्यूल अगर आपके लाइफ में तय हो जाए तो ये मोबाइल के झंझट भी ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मेरा नाम दीपिका कुमार चौहान है और मतलब कैंप में एक ऐसा मतलब घर में ऐसा कभी नहीं होता है कि हाँ इतनी बजे उठो या फिर ये करना है, बार बार ग्राउंड पे जाना है। जैसे बार बार किचन में जाते हैं ना, वैसा हमें लगता है कि हाँ बार बार ग्राउंड पे जाना है। आए, ये तैयार किया, ये खोला, ये पहना, फिर से किया, फिर ग्राउंड जाओ, फिर आओ खाओ। मतलब ये ठीक था कि हाँ खाना ठीक ठाक मिला, बस मैंने नहीं खाया, वो बात अलग थी। आपने क्यों नहीं खाया? मेरे 2 दिन खाना खाया, उसके बाद में मेरे छाले हो गए थे तो मैं खा नहीं पाई। मैं दूध पे जी रही थी वहाँ पे, दूध और केले पे खाली बस। अच्छा, तो छाले तो वो तो पानी कम होता है, इसी वजह से सबसे ज़्यादा। हाँ, पर बहुत अच्छा था कैंप, बहुत अच्छा था। फर्स्ट कैंप था, बहुत अच्छा था। और आपकी कौन से आपने ये मेडल? डांस और सॉन्ग में। डांस सॉन्ग क्या था? सॉन्ग वो अपने कल्चरल सॉन्ग होता है वही था। अच्छा, मेवाड़ पे। अच्छा, क्या नाम है आपका? किरण धोबी। क्या अनुभव रहा आपका? कैंप का बहुत अच्छा अनुभव रहा और इसमें सबसे ज़्यादा है कि फ़ोन सबसे ज़्यादा दूर रहा। हमने 10 दिनों में सिर्फ मैंने एक बार फ़ोन चार्जर किया है और अभी भी वो बैटरी चल रही है मेरे। फ़ोन बिल्कुल दूर हो गया था हमारा और सुबह वही शेड्यूल था, जल्दी उठना, बैठना, खाना पीना। और वहाँ पे पानी नहीं था, फिर भी हमने एडजस्ट किया कि हाँ मतलब पानी नहीं है तो चलो एडजस्ट कर ले। एक बोतल में इतना सा पानी है तो फिर भी हम उसी पानी से मुंह भी धो लेते थे, ब्रश भी कर लेते थे, सब चीज़ एडजस्ट मतलब स्ट्रगल किस तरह से लाइफ में आ जाए, ऐसी स्थिति बन जाए तो कैसे स्ट्रगल करें, किस तरह से जीना सारी चाहिए। चीज़ों को हमने मैनेजमेंट करना बहुत अच्छे से सीख लिया वहाँ पे। कम टाइम में मतलब जो टाइम दिया उससे पहले जाके वहाँ खड़ा होना मतलब सीख लिया है। खुद के लिए कोई गुस्सा तो आता था पहले? नहीं आता था। सीनियर पे कहीं वो गुस्सा निकाला तो नहीं? कभी नहीं निकाला। ये चीज़ें वास्तव में कहीं न कहीं आत्मविश्वास जगाती हैं। जो कैडेट्स के जो अनुभव हैं वास्तव में हर व्यक्ति के लिए, हर शख्स के लिए कैडेट्स की जो लाइफ है वास्तव में ये कई चीज़ें सिखाती हैं। न सिर्फ अपने परिवार से दूर रहना सिखाती हैं बल्कि देश की, राष्ट्र के प्रति सिखाती हैं कि राष्ट्र के प्रति कैसे अपने आप को समर्पित करें। सेना जिस तरह से अपने परिवार, अपने समाज से दूर रह के अपने जीवन को किस तरह से बेहतर बनाते हैं। निश्चित तौर पर एनसीसी का कैडेट का जो जीवन है वह भी काफ़ी बेहतरीन और सुखद या प्रेरणास्पद है। आप इस छात्राओं के अनुभव, इस कैडेट के अनुभव को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।